साहिर शाजीब को अपनी बहन की इज्जत से खेलने का वक्त नहीं देना चाहता था, इसलिए वो फौरन दरवाजे पर जा पहुंचा और जोर जोर से कुंडी पीटना शुरू कर दी। कुछ मिनट तो लगा, मगर फौजिया ने बदहवासी के आलम में दरवाज़ा खोल दिया। साहिर ने इसे खूब पीटा। इसके बाद फ़ोन करके बाप को बुला लिया। राना इकरार घर आया तो उसने बेटी पर हाथ नहीं उठाया, मगर संजीदगी से बोला, बेटी, मैं तुम पर एतबार करता था, क्या खूब सिला दिया है तुमने मेरे एतमाद और यकीन का। तुम्हारी करनी से आज मेरी उम्र 10 साल कम हो गई। इसके बाद वो भी दोनों हाथों से मुंह छुपा कर रोने लगा। बाप के आंसुओं ने वो काम किया जो दुनिया की दूसरी को ताकत नहीं कर सकती थी। कुंबे की आबरू बरकरार रखने के लिए फौजिया ने लम्हे भर में शाजीब को भूल जाने का फैसला कर लिया। इसी अहद के साथ वो बाप से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे मुआफ कर दो बाबा, इसने बाप से अहद करते हुए कहा। वदा करती हूँ आइंदा कभी शाजीब से ताल्लुक नहीं रखूंगी। एक इंसान मर जाए तो सब्र आ जाता है, मगर जब एक जिंदा इंसान आपके लिए मर जाए तो कभी सब्र नहीं आता। राना इकरार और साहिर को एहसास हुआ कि हकीकत में वो पछतावे के आंसू बहा रही है, तो उन लोगों ने सच्चे दिल से फौजिया को मुआफ कर दिया। फौजिया ने भी जो वदा किया था इस पर कायम रही। इसने शाजीब से मिलना और फ़ोन पर बात करना, यहाँ तक कि इसकी शक्ल तक देखना बंद कर दिया। फौजिया की बेवफाई और बेरुखी से शाजीब तड़प उठा। वो फौजिया को दिल की गहराइयों से चाहता था और शादी करके जिंदगी गुजारने का इरादा रखता था। इसने फौजिया के बदले हुए रवैये को फिर से पहले जैसा बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर सारी कोशिशें रह गई। उधर राना इकरार ने फौजिया के लिए काबिल रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। उनकी ये कोशिश जल्द रंग लाई और समंदर छूटिए गांव के दिलदार का बेटा इरफान उनके दिल को भा गया तो रिश्ता भी तय हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। इस दिन से ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी गई। घर के सामने मैदान में पिंडाल लगाया गया, स्टेज बना, मेज कर सैयां लगाई गई, हलवाई भी पकवान बनाने आ गए। राना इकरार और साहिर सब के पास जा जाकर तैयारियों की निगरानी कर रहे थे। शाम का धुंधलुका फैलते ही बारात के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल हो गई। रेस्ट हाउस से पिल की खबर घर पहुंच रही थी। मालूम हुआ बारात रेस्ट हाउस से चल चुकी है और थोड़ी ही देर में दरवाजे पर पहुंच रही थी। इस खबर से मेज़बानों में भी जोश विमसुर्त की लहर दौड़ गई। वालिदैन कभी गलत नहीं होते, अगर उनसे गलत फैसले भी हो जाएं तो उनकी नीयत साफ होती है और उन्हीं की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। फौजिया दुल्हन बनी घर में बैठी थी। इसके पास उसकी बड़ी बहन दुआ बैठी हुई थी। बारात की आमद की खबर सुनते ही फौजिया ये दुआ से बोली, बाजी, मुझे रफ हाजत के लिए जंगल जाना है। पहले तो दुआ ने मना किया, मगर जब फौजिया ने इसरार किया तो बोली, अच्छा जा, जल्दी से फारिग होकर आ जा, लेकिन याद रखना बारात दरवाजे पर लगने वाली हो तो दुल्हन का बाहर जाना मनहूस माना जाता है। फौजिया ने पानी से भरा लूटा लिया और चुपके से बाहर निकल गई। चूंकि सब अपनी अपनी धन में मस्त थे, इसलिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में बारात दरवाजे पर आ गई। खाओ भगत के बाद निकाह की रस्म शुरू होने लगी। दूल्हा के बाद फौजिया से दस्तखत कराने की बारी आई, लेकिन दुल्हन तो वहां थी ही नहीं। दुआ की जान मुसीबत में थी। घर से कुछ फासले पर एक सुनसान मकाम पर फौजिया जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और दोनों हाथों से उसने पेट के जख्मों को दबा रखा था, फिर भी खून तेजी से बह रहा था। टाश की रोशनी में लोगों ने फौजिया को देखा तो साहिर ने दौड़कर इसका सर अपनी गोद में रख लिया। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। हर तरफ तलाश शुरू हो तो फौजिया की हालत लम्हा बा लम्हा बिगड़ रही थी, इसलिए इना फना इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इब्तिदाई मुआयने में ही इसे मुर्दा करार दे दिया गया। फौजिया की मौत की खबर आते ही बारात दोबारा वापस बस में सवार होकर लूट गए बगैर दुल्हन के। हादसे की इत्तला पुलिस को दे दी गई तो मिनटों में इलाकाई थाना सिविल लाइन के इंचार्ज इंस्पेक्टर राहील मा दीगर पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंच गए। फौजिया की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
सब हैरान थे कि आखिर दुल्हन को किसने और क्यों मारा। बाप और भाई ने दुआ को भी बहुत कोसा, जिसने बहन को अकेले बाहर जाने दिया। किसी का भी ज़हन इस सानिहे को कबूल करने को तैयार न था। जहां कुछ लम्हे कबल खुशियां थीं, अब वहां मातम हो रहा था। FIR नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ की थी, मगर पुलिस ने साहिर से तफसीलात लेने के बाद शाजीब को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। 6 रोज बाद पुलिस ने शोरकोट मोड़ से शाजीब को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछगुछ की गई तो इसने बताया, मैं सच्चे दिल से फौजिया को चाहता था, लेकिन वो अपने घर वालों के बहकावे में आकर बेवफा हो गई थी, इसलिए शादी वाले दिन मैंने इसे मिलने के लिए बुलाया। फौजिया आने को तैयार नहीं हुई तो उसकी पूल पट्टी खोल देने की धमकी दी। धमकी से डर कर वो घबरा गई। मेरा इरादा इसे लेकर कहीं दूर चले जाने का था, मगर फौजिया इसके लिए राजी नहीं हुई। लिहाजा गुस्से में मैंने फौजिया पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद वो रोने लगा। रोते रोते बोला, फौजिया मर गई। इसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। शाजीब की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू और इसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिससे इसने फौजिया को फोन करके धमकाया था। उनको शाजीब को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। तादम तहरीर शाजीब जेल में था। यूं मोहब्बत की कहानी जुर्म की दास्तान बन गई। इस तरह की मज़े और मालूमात से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारा इखलाकी सबक TV सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली सबक आमोज़ वीडियोस आपको बआसानी मिल सके।